अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब एहसन और आज की इस वीडियो में मैं आपको गाड़ियां लेके दूंगा 12,000 किस्त के ऊपर और बल्कि इससे भी कम किस्त के ऊपर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कम से कम किस्त में 12,000 तक की किस्त में माहाना में आप गाड़ी निकलवा सकते हैं। बहुत ही आसान अक्षात पे, एक नई गाड़ी हो पुरानी गाड़ी हो, आप आसानी से जो है वो इस बैंक के ज़रिए निकलवा सकते हैं। मैं आपको सारी तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि जब बीच में समझ नहीं आती आपको तो फिर एट द एंड मुझे नीचे लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि यार ये किस तरह से था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखेगा और वीडियो में मैं तफसील से हर चीज़ आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से चाहिए होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि हर महीने अगर आप कितने लाख की गाड़ी निकलवाते हैं तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी और कितने अर्से तक आपने देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ मज़ीद डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, ये अलाइड बैंक है जिसके ज़रिए हम जो है फाइनेंसिंग करेंगे। कार फाइनेंसिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इनका जो है अब हर सफ़र शानदार के नाम से इन्होंने एक लोगो लगाया हुआ है और अलाइड कार फाइनेंसिंग जो है इस पैकेज का नाम है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, कि इसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तानी होने चाहिए, नेशनैलिटी जो है वो आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। पहली शर्त तो इनकी ये है। दूसरी शर्त इनकी ये है कि 21 साल से 59 साल के दरमियान में जो है आपकी एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं यू आर सैलरीड इंडिविजुअल वर्किंग एज परमानेंट स्टाफ, के आप जो हैं वो सैलरी इंडिविजुअल अगर हैं तो आप परमानेंट होने चाहिए, परमानेंट स्टाफ होने चाहिए। ठीक है। जिसमें भी काम करने, बेशक वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, आप परमानेंट होने चाहिए। ठीक है। यू आर मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट विद ABL फॉर एट लीस्ट 6 मंथ, जो है आपको कम से कम 6 महीने हो चुके हों अलाइड बैंक में आपका अकाउंट जो है वो होना चाहिए। कम से कम 6 महीने उसको मुद्दत हो गई हो अलाइड बैंक में अकाउंट को। इसमें जो अलाइड बैंक का अकाउंट है वो आपने लाजमी बनाना है। ठीक है। आगे चलते हैं। योर नेट मंथली सैलरी इज़ 40,000, के आपकी जो है मंथली इनकम जो है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए। तो इसमें घबराने की वाली बात नहीं है। आपकी जो बेगम है या आपका भाई, आप उनको दोनों को जो है वो इकट्ठा करके भी आप बता सकते हैं कि जी हम जो हैं वो इतना कमाते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। योर लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद करंट एम्प्लॉयर इज़ मिनिमम 3 ईयर्स, के आप जहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको कम से कम जो है वो 3 साल हो चुके हों जॉब करते हुए। ठीक है। तो ये इनका क्राइटेरिया था। इतना कोई वो ख़ास इनका नहीं है कि हम कहें कि जी बहुत ज़्यादा कुछ शराइत मांगी हुई हैं। इन्होंने सिंपल सा इनका क्राइटेरिया है। इसी तरह जो है वो बिजनेसमैन है उनके लिए भी सेम इसी तरह का क्राइटेरिया है, उसके लिए भी सेम यही चीज़ें हैं सारी। ठीक है। उसमें बस ये आ जाएगा कि आप जो है 40,000 रुपये कमाते हो, 3 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको हो चुका हो बिज़नेस में, तो उनके लिए भी जो है वो ये आसानी से ही हो सकती है। ठीक है। उसके बाद इनके फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो इनके सबसे अच्छी बात यह है कि नो हिडन चार्जेस हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं हैं कि जैसे बाद में होता है कि यार इतनी अमाउंट है उसके ऊपर जो है वो इतने चार्जेस अलहदा से आपने देंगे, ये चार्जेस हैं वो चार्जेस हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपको सारे चार्जेस जो हैं वो उसी टाइम बताए जाएंगे कि जी इतने इतने हैं। ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग जो है आप 6 मिलियन तक जो है वो कर सकते हैं, कि आप 60 लाख रुपए तक की जो गाड़ी है वो निकलवा सकते हैं। 60 लाख रुपए तक आप जो है वो कार के लिए ले सकते हैं इनसे कर्जा। ठीक है। हाईली कंपेटिटिव मार्कअप रेट्स, के बहुत कम मार्कअप रेट्स जो हैं इनके वो बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक है। सिंपल एंड इजी डॉक्यूमेंटेशन है, वो ऑलरेडी आपको ऊपर पता चल गया होगा कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी आसान है। बहुत ही आसान डॉक्यूमेंट्स जो है मैं नीचे बताऊंगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी बहुत आसान है। उसके बाद आया फैसिलिटी ऑफ अप टू 80% फाइनेंसिंग, के आपको जो है वो 80% तक फाइनेंसिंग देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ कर दूँ कि 80% तक का क्या मतलब है। यहाँ पे होता है कि जी बैंक जो भी आप गाड़ी पसंद करते हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ी 1 लाख की गाड़ी है, ये मिसाल के तौर पे है, अगर गाड़ी से ज़्यादा समझ आ जाएगी क्योंकि 1 लाख की तो गाड़ी आती नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख की गाड़ी पसंद कर ली है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 20,000 रुपये आपने देने होते हैं और 80,000 जो है वो बैंक देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी अमाउंट होगी, जितनी भी गाड़ी की अमाउंट होगी, तो 80% जो है वो बैंक देता है और बाकी 20% जो है आपने अदा करनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। नो प्रोसेसिंग फ़ीस है इनके, जो है कोई भी जो है वो
प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, और इवन कि आप अगर रिजेक्ट भी हो जाते हैं तब भी इनकी कोई फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है ईजी एंड स्विफ्ट एप्लीकेशन प्रोसेस विद मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, के जो है ईजी और बहुत जल्द जो है आपको इसका जो है प्रोसेसिंग टाइम है गाड़ी का वो बहुत जल्द हो जाता है। विद इन डेज़ जो है आपको ये चीज़ क्लियर करके आपको गाड़ी जो है वो दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ द पेमेंट पीरियड अप टू 7 ईयर्स, के आप जो हैं वो 7 साल के अंदर अंदर जो है उनकी किस्तें वापस कर सकते हैं। कि आपके पास जो है मैक्सिमम टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो 7 सालों का है, जो कि 1 साल से अगर आप चाहें तो 1 साल के अंदर अंदर वापस करना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप जो है वो 7 साल के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं। मतलब कि 12 मंथ से लेकर 84 मंथ के अंदर अंदर जो है आप इनको किस्तें वापस कर सकते हैं हर महीने के लिहाज से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे, तो उन पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जी लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ये होती है, मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, अक्सर लोगों को पता नहीं चलता बैंक स्टेटमेंट है क्या है। बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि आप जब किसी अकाउंट बैंक में अकाउंट होता है, ठीक है, वहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट बन रही होती है, जितने पैसे आप डलवा रहे हैं जितने निकलवा रहे हैं, तो उसकी एक स्टेटमेंट बनती जाती है। स्टेटमेंट मतलब कि उसका रिकॉर्ड बनता जाता है कि आपने इस महीने इतने पैसे निकलवाए, इतने जमा करा दिए, ये जमा करा दिए। तो वो 6 महीने का जो रिकॉर्ड बन जाता है ना आपका, कि इन्होंने 6 महीने में इतने पैसे निकलवाए हैं, इतना डलवाए हैं, उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, जो भी आप जहाँ भी पे आपका अकाउंट होगा तो वहाँ पे आपने वो बैंक स्टेटमेंट इनको देनी होगी। तो हमेशा अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है जहाँ भी आपका अकाउंट है उसको थोड़ा अच्छा रखा करें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत जगहों पे काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आपको जो है बैंक स्टेटमेंट हमेशा अच्छी बनानी चाहिए। ठीक है, उसका आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस बैंक स्टेटमेंट बनाने का सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि आप 6-7 महीने पहले क्या करें, 30-40 हज़ार रुपये आप अपने पास पकड़ें। ठीक है, डेली जाएँ बैंक में 20 हज़ार निकलवा लें, 20 हज़ार रहने दें, फिर अगले दिन जाएँ 30 हज़ार डलवा लें, 20-40 हज़ार निकलवा लें। इसी तरह आप उसी रकम को आप जो है वो करते रहें, मतलब घुमाते रहें। कभी 20 हज़ार निकलवा लिया, कभी 40 हज़ार उधर से निकलवा लिया, फिर वही 40 हज़ार अगले दिन जाके डलवा दिए। तो इस तरह एक आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की लाखों करोड़ों में पहुँच जाती है। तो इस तरह बैंक स्टेटमेंट से बहुत फ़ायदे होते हैं, यकीन माने आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बैंक स्टेटमेंट भी बना सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। कॉपी ऑफ CNIC चाहिए होगी आपको, स्मार्ट NIC जो भी आपके ID कार्ड होते हैं वो चाहिए होगी। उसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ आपके फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, 2 जो हैं वो आपकी तस्वीरें चाहिए होंगी। ठीक है, लास्ट 2 मंथ सैलरी स्लिप्स एंड स्लिप सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, जो है विद क्लियर जो है ग्रॉस नेट सैलरी के साथ जो है वो चाहिए होगा। कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं ना, वहाँ पे आप उनको जाके बोलेंगे जी, जो भी HR होगा या जो भी डिपार्टमेंट पे वगैरह को हैंडल करते हैं उनको बोलें यार मुझे एक सर्टिफिकेट दें जिसमें जो है ना मेरी ग्रॉस इनकम जो है वो लिखी हुई हो, कि नेट सैलरी जो है वो कितनी है वो लिखी हुई होनी चाहिए उसके ऊपर, और वो सर्टिफिकेट आपने जाके बैंक को देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्लीट एंड रिलीज क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ब्रांच से वेरीफाई होगा। वो फॉर्म होगा जो गाड़ी के लिए आप अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म फिल करेंगे, उस फॉर्म के बारे में ये कह रहे हैं कि वो अपने पूरा फिल करना होगा और उस पर आपके सिग्नेचर होंगे, और जो है वो ब्रांच जो है उसको वेरीफाई करेगी। ज़रिए बात तो जिसके साथ कागजात लगाएंगे वो वेरीफाई होंगे कि आया बंदा वाकई जो है वो इसकी सैलरी इतनी है, बंदा ठीक है नहीं ठीक, इसकी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट ठीक है नहीं ठीक, तो वो सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हम फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर भी चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब हम गाड़ी जो लेंगे तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। मींस के आपको अगर गाड़ी लेनी है 8 लाख 10 लाख की, तो हर महीने आपको कितनी इंस्टॉलमेंट पड़ेगी, तो उसका क्या तरीका होगा, तो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए एक और वेबसाइट है अलाइड बैंक कार लोन कैलकुलेटर, मैंने जो है इसका भी मवाजना के नाम से इसका जो है वो ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी कैलकुलेटर के ऊपर आके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक कैलकुलेटर है, सिंपल आपने क्या करना है, न्यू कार लेनी है, यूज़ कार लेनी है, जो भी लेनी है आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम न्यू का कर लेते हैं, चलें, उसके बाद फिर हम यूज़ का करेंगे। ठीक है, तो मैं जो बताऊँगा कि यूज़ कार में ज़्यादा बचत हो जाती है मेरे ख्याल से, और वो ज़्यादा आसानी से आप अच्छी गाड़ी ले सकते हैं बजाय से कि आप नई गाड़ी लें। पहले हम न्यू के कर लेते हैं। वैसे अब न्यू में मैं जो कह रहा हूँ कि मैंने कोई ऐसी गाड़ी लेनी है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी गाड़ी कर लेते हैं जो हम आल्टो कर लेते हैं। ठीक है, आल्टो कर ली और मैंने कहा है कि जी इसकी प्राइस जो है वो कम से कम मेरे पास कर लेता हूँ 8 लाख। ठीक है, 8 लाख इसकी गाड़ी की कीमत है, 2019 मॉडल है। उसके बाद मैंने जो है वो 7 साल के अंदर अंदर किस्तें देनी हैं इसकी, और मैंने जो है वो कम से कम 30% जो है मैं इसका अदा कर लूँगा। 30% 2,40,000 बन जाता है, तो मैंने अदा कर दिया। ठीक है, मैं सैलरी पर्सन हूँ। उसके बाद मैंने सिंपल कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया।
जैसे ही कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लें आपके पास के 9,000 से भी कम जो है वो आपके पास यहाँ पे मंथली जो बन रही है, ठीक है। मंथली पेमेंट जो है वो बन रही है कि 9,000 पे आपने किस्त देनी है, और उसके ऊपर 11% जो है APR है, और टोटल अमाउंट जो पेबल बनेगी वो 8,29,882 रुपये जो है वो आपकी टोटल बनेगी। तो अगर मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बाकी चीज़ें, बेनिफिट्स, फीचर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ कि आपने पर मंथ जो है वो 7 सालों तक जो है वो 9,880 रुपये जो है हर महीने देने हैं आपने, ठीक है, 7 साल तक, ठीक है। तो हर महीने के हिसाब से तो ये मेरे ख्याल से कितनी कम बन रही है। तो इसी तरह हम यूज़ कार के लिए भी करके चेक कर लेते हैं उसमें भी क्या होता है। तो मिसाल के तौर पे यूज़ कार में मैं कह लेता हूँ कि यार कौन सी गाड़ी हो, आल्टो कर लेते हैं, ठीक है। आल्टो मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ से। इसकी कीमत मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी 6 लाख रुपए है। कंट्रीब्यूशन जो है मैंने 30% करनी है। उसके बाद इसका मॉडल 2017 कर लेते हैं, और जो है 7 साल के अंदर मैंने वापस करनी है, और मैं सैलरीड पर्सन हूँ। तो इसके ऊपर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसका कितना बनता है। तो यहाँ पे आप देख लें इसका 7,410 रुपये बन रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से आम सी किस्त, जैसे मोटरसाइकिल की किस्त होती है, इस तरह से आसानी से आप जो है वो इसकी किस्तें अदा कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो इसकी 7,500 रुपये है। तो ये मेरे ख्याल से आप आसानी के साथ इसको वापस कर सकते हैं 7 सालों के अंदर, और आराम से गाड़ी को आप ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका है कि आपने वापस इस साइट पे आना है अलाइड बैंक की, और इस यहाँ पे देखें लास्ट में कोने में सर्विसेज का बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने इस पर थोड़ा सा माउस लेके जाएंगे तो ये नीचे इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखें ATM ब्रांच लोकेटर जो है ना, इस पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें जो है वो तमाम ब्रांचेस जो हैं वो इनकी शो हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये जो बड़ी बड़ी सिटी हैं उस पर आप क्लिक करना है, जो भी आपकी करीब तरीन होगा, ठीक है। मैं इस्लामाबाद के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही इस्लामाबाद के ऊपर क्लिक करूँगा तो इनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो मेरे सामने यहाँ पे देखें सारी की सारी ओपन हो गई हैं। टोटल जो है वो 66 ब्रांचेज इस्लामाबाद में हैं। इस वक्त क्लोज़ हैं क्योंकि बैंक का टाइमिंग जो है वो ऑफ हो चुकी है, ठीक है। और अगर कोई भी करीब यहाँ से आपकी जो होगी, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर जो है आपका मोबाइल नंबर उनका आ जाएगा, उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, कैसे वहाँ तक जाना है, और सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप उनसे कॉल करके भी पता कर सकते हैं, और अगर बैंक में विज़िट करना चाहते हैं तो आप बैंक में भी विज़िट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मेरे ख्याल से ये आपको आसानी से जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डिटेल्स मैंने आपको तकरीबन सारी दे दी हैं। अब आ जाते हैं बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लेते हैं हम। तो वापस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बेसिक आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे कि कौन कौन सिटी में जो है किस किस सिटी में जो है वो कार फाइनेंसिंग होती है। तो ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद में अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद और तकरीबन ये सारी की सारी इंडस मोटर, होंडा, अटलस, पाक सुजुकी सारे की सारी जो है फाइनेंस करती हैं। उसके बाद मैक्सिमम फाइनेंसिंग जो है वो कितनी तक अप्लाई कर सकते हैं आप, 60 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। 60 लाख की जो है आपको कर्जा मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद मार्कअप कितना है, तो एक ईयर को बोर होता है। कबोर होता है कि जो हर साल एक जो बैंक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है बैंकों को दिया जाता है कि हर साल उसकी कमी पेशी होती रहती है। तो ये वो कबूर की परसेंटेज होती है, और प्लस 4% आपका लगेगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया भी हो, देखें कराची इंटर बैंक होता है ऑफ़र रेट, जो ऑफ़र करता है रेट तमाम बैंकों को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मुख्तलिफ बेसिस पे जो है वो उनको रेट देता है कबूर का। तो वो एक आप समझ लें कि परसेंटेज होती है हुकूमत की तरफ से, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका कोई मार्कअप फिक्स्ड के जो इनका मार्कअप रेट है वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी करंट ABL इज़ ऑफरिंग कार लोन ऑन फ्लोटिंग वेरिएबल मार्कअप रेट्स के, उसके जो है वो डिपेंड करता है कि वो फ्लोटिंग भी कर सकते हैं और वेरिएबल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वो चेंज भी कर सकते हैं हर लिहाज के साथ, और नहीं भी कर सकते, ठीक है। मतलब जो मार्कअप रेट होगा उसका कह रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम फाइनेंसिंग टेन्योर कितना है, कितने साल में आप वापस कर सकते हैं। कम से कम 1 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 साल के अंदर वापस कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि जी आप अमाउंट कैसे वापस करेंगे। तो हर मंथ जो है इक्वली इंस्टॉलमेंट जो है आप देंगे, जरी बात है हर महीने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट जो जैसे मैंने आपको दिखाई थी इस तरह से आपने हर महीने देनी है, ठीक है। उसी तरह इस तरह आप कैलकुलेट करके इनको दे सकते हैं। कैन आई मेक बैलून पेमेंट्स, कि मैं जो है वो एक ही दफ़ा कोई बैलून पेमेंट साल में कर सकता हूँ। तो आप 2 दफ़ा कर सकते हैं साल में, ठीक है। बैलून पेमेंट्स का होता है कि आपने 2-4 किस्तें नहीं दी तो आप इकट्ठी उनको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे और पढ़ लेते हैं इनकी बेसिक क्वेश्चन जो हैं। हाउ द व्हीकल विल बी सिक्योर्ड, क्या जो आपकी व्हीकल है वो सिक्योर्ड है। तो फाइनेंसिंग व्हीकल विल बी सिक्योर्ड थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ऑफ फुल वैल्यू ऑफ द व्हीकल
फर्दर ट्रैकर इज़ मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस कवर, कि आपको जो है वो इंश्योर्ड होगी आपकी गाड़ी, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि आपने अपनी गाड़ी में ट्रैकर जो है वो लाजमी लगाना पड़ेगा, तब वो आपकी जो गाड़ी है वो सिक्योर्ड होगी। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मच मिनिमम डाउन पेमेंट इक्विटी आई विल हैव टू मेक, कि कितने परसेंटेज जो है आपने डाउन पेमेंट करनी है। तो 20% जो है आप व्हीकल की जो है वो डाउन पेमेंट करेंगे, जितनी भी व्हीकल की प्राइस होगी उसकी 20% जो है आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, विल आई गेट एनी बेनिफिट इफ़ मेक मोर डाउन पेमेंट, कि अगर आप जो हैं वो ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो क्या होगा। तो वो कह रहे हैं कि जी इफ़ यू विल मेक डाउन पेमेंट 35% और उससे ज़्यादा करते हैं तो मार्कअप रेट जो है वो मज़ीद उनका कम कर दिया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा जो है वो 35% या इससे ऊपर की अगर रकम देते हैं, जो एडवांस पेमेंट देते हैं, तो उस पर आपका मार्कअप जो है वो कम लगेगा। ठीक है, तो आप बाकी क्वेश्चन जो हैं वो इसके आप खुद से जो मैंने बेसिक क्वेश्चन जो हैं आपके बता दिए। अगर आप मज़ीद तफसील से पढ़ना चाहें तो आप इसको आगे पढ़ सकते हैं यहाँ पे आसानी के साथ। और अगर आप मज़ीद इनसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका नंबर भी अवेलेबल है, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और इनसे मज़ीद मालूमात जो हैं वो ले सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको तकरीबन डिटेल से सारा कुछ बता दिया है। आई होप कि मेरा आपको जो है अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।